जोड़ खड़े हो कि प्रभु न भाषा भाव शैली है, न कविता सार गर्वित है, हृदय का प्यार है जो आपको सादर समर्पित है। हम क्या पूजा का कर सकते हैं आपकी। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। प्रभु आपसे हमारा तो कुछ छुपा ही नहीं है। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो। तुमसे नाथ, तुमसे नाथ, तुमसे नाथ बचो नैया मेरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मेरी, छोड़ो न भैया सैया मेरी, छोड़ो न भैया सैया मेरी, छोड़ो न भैया। देखो तुम जानत सब अवगुण मेरो। हमने जिंदगी में क्या क्या किया, आपसे कुछ बचा तो है नहीं, इसलिए तुमसे नाथ छुपो नहीं, कुछ भी छुपा नहीं है। तो हमको कहीं भटकने मत देना। यदि ये जिंदगी की गाड़ी भवसागर में बहने लगे तो आप मेरी बहियां पकड़ लेना सरकार। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जाते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं आप लोग, वाह। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जाते हैं। ये हमारी गाड़ी डगमगाने लगी है सरकार, अब सहारा आपका है। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जाते हैं। अब तो नाथ हो, अब तो नाथ, अब तो नाथ कहो पहिया मेरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी, छोड़ो न भैया। ओ जगत सैया मेरी, छोड़ो न भैया जगत सैया मेरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मेरी, छोड़ो न भैया सिया के सैया मेरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी, छोड़ो न भैया। और प्रभु मेरे में जो गलतियां हैं ना वो मुझे ज्ञान है। मैं जिंदगी भर माया में भटकता रहा, जिंदगी भर परिवार के लिए कमाई करता रहा, और इसलिए मैंने कोई अपने लिए तो कुछ कर ही नहीं पाया। क्या ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। मैंने कभी संत ब्राह्मणों को, साधुओं को उनके पैर नहीं दबाए, उनको सेवा नहीं कर पाया सरकार, इसलिए ये मानव की देह बेकार न हो जाए, अब आपको सौंप दिया है ये जीवन। हाँ ना हम कीन्ही साधु सेवा, ना हम कीन्ही साधु सेवा। विप्रनिदान, विप्रनिदान, विप्रनिदान क्यों नहीं आ मेरी, छोड़ो न भैया अवध सैया मेरी, छोड़ो न भैया होशियार
छोड़ो न भैया। ना हम कीन्ही साधु सेवा। ये मनुष्य का जीवन तो सोने खाने में ही चला गया प्रभु। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना किया करिए आप लोग। आपसे ज्यादा सौभाग्यशाली संसार में कौन हो सकता है। ऐसी कड़ाके की ठंड में भी आपने अपनी ड्यूटी पूरी की और हमारे इस पांडाल को आकर के शोभायमान कर दिया, सजाई दिया। बहुत बहुत सभी को साधुवाद है। आइए, अगर कोई राम नाम की महिमा जानना चाहे तो कन्नौज की कथा से मिलती है। कान्य कुब्जे द्विजः कश्यी दासी पति रजा मिला। बोले नाम्रह नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। भाइयों, नाम्रह नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। यही कन्नौज का ब्राह्मण अजामिल, जिसने कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, मुंह से राम ही राम न निकला उसके कभी। एक दिन उसने, जब भजन करता नहीं है तो ये जीवन रूपी गाड़ी भैया कैसे पार होगी। अजामिल की पत्नी, पत्नी का नाम, पत्नी का मतलब जानते हैं, शुद्ध शब्द है धर्म पत्नी। इसका अर्थ होता है जो अपने पति को पतन से बचा ले। मैडम वाइफ ये अलग शब्द है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में तो धर्म पत्नी कही जाती है। जो पति को पतन से बचा ले, यानी कुमार्गी अगर पति हो गया हो और उसको भ्रष्ट होने वाले पति को पतन होने से बचा करके सुरक्षित करने वाली ही धर्म पत्नी होती है, जो अपने पति को पतन से बचाए। इसीलिए हमारे सनातन धर्मियों ने बिल्कुल सोच समझ करके पत्नी शब्द कहा है, धर्म पत्नी। ए भैया, अच्छा, चिंता बड़ी रहती है इस पार्टी को। जब तक आप घर से बता के जाओ, कितने भी तुम झगड़े करके गए हो, कितनी भी आपस में मनमुटाव हो, और तुम बताए कि जाओ कि हम जो है वही 8 बजे तक आएंगे। ये 8 बजे तक बिल्कुल टेंशन फ्री है। अब जहां 8:30 बजा, आधा ही घंटा लेट हुआ, अब इनका दिमाग घर के किसी काम में नहीं लगेगा। ये गेट ही पर जो निकला उससे पूछा, भैया का फलाने के देखे रहा हो? फलाने का जी नाम तो लेंगी नहीं, नाम तो लेती नहीं है, अपना पर्सनल कुछ रख लेती हैं। कोई बाबू कहता, कोई जानू कहता, बेबी। हमारा नाम तो खैर ठीक ही रखा गया है, जीत। इसीलिए हम कभी हारते कहाँ हैं, हम तो हर जगह जीत ही जाते हैं। तो भैया साइट बढ़िया होगी वो नाम रखने वाली। इसलिए हाँ, भगवान करे कभी हारना भी न पड़े किसी के आगे। तो भैया जब तक आप आएंगे नहीं, एक मन वहीं लगा रहेगा। तो अजामिल की पत्नी ने देखा बहुत से महात्मा जा रहे हैं, मृदंग, सहनाई, ढोल, तासे, नगाड़े बजाते हुए। बुलाया, अरे महात्माओं महात्माओं। पत्नी ने जैसे बुलाया, क्या बात है? आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है? बोलो। महाराज, मेरे स्वामी कभी जीवन में राम राम नहीं कहते, और मुझे पता है जो राम राम नहीं कहेंगे उनके जीवन रूपी गाड़ी भव से पार कैसे होगी। ये जीवन नैया पार न होगी राम के बिना। कोई उपाय बता दीजिए आप। महात्मा बोले, बताएं उपाय? बोले हाँ हाँ बताओ। तुम्हारे कितने पुत्र हैं? तो पत्नी ने कहा, तस्य पिपृसा पुत्रा दशा तेषा तु योबमः। 10 है। छोटे वाले लड़के का नाम? बोले अभी नाम नहीं रखा। तो महात्मा बोले, हमारे कहने से नाम रखोगी? जरूर जरूर। बालो नारायणो नाम्रः पित्रोश्चोदायितो भयम्। तुम अपने छोटे वाले पुत्र का नाम नारायण रख लेना। महाराज, इससे क्या होगा? जब आप दिया, इससे ये होगा कि तुम्हारे पति कभी राम का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अपने पुत्र का नाम तो लेंगे। और जब अपने पुत्र को बुलाएंगे तो उनके मुंह से भगवान का नाम निकल जाएगा। सबसे बढ़िया तरीका है, भगवान का नाम निकलने का ये सबसे उत्तम तरीका है।
जवाब दिया ये तरीका है, इसी बहाने से राम का नाम मुंह से निकल जाएगा। महाराज जी कहते हैं महात्माओं, जब निवेदन किया तरीका तो सही है, प्रणाम कर लो भगवान को, भगवान को मिलना है मिल लो बस, हम तो मिलते ही रहते आपको। बोली गोविंद भगवान की जय। बालो नारायणो नाम रहा पित्रोश्चोदायितो भयम। बस बस हाँ हो गया बस अब जाओ। हाँ ठीक ठीक, ये हमारे राजेश मिश्रा जी मेडिकल स्टोर वाले, हमारा परिचय है, जिनकी ओर से ये श्रद्धा सुमन भगवान के पावन चरणों में समर्पित हुए। उधर है, उधर उधर वो किनारे। नाम नारायण रखा जाएगा। अरे नामो नारायण ताको धरियो, तो बिन श्रम भव सागर तरियो। नामो नारायण ताको धरियो, तो बिन श्रम भव सागर तरियो। नाम नारायण ताको धरियो, तो बिन श्रम भव सागर तरियो। ताको धरियो, तो बिन श्रम भव सागर तरियो। जवाब दिया नारायण। अब बच्चे का नाम नारायण जब रख दिया तो उठते बैठते सोते जागते हर समय जब भी नारायण भैया नारायण, नाम नारायण भगवान का निकलने लगा। धीरे धीरे उसके लिए अंत समय आ गया, भैया मरने का समय आ गया, बूढ़ा हो गया अजामिल, और उसको यमराज के भयानक दूत दिखाई पड़ने लगे। मरने के समय हर व्यक्ति को भगवान उसके कर्म दिखाई पड़ते हैं, व्यक्ति की आंखों से आंसू निकलते। लेकिन हम लोग परिवार वाले क्या कहते हो, इन्हें भैया की याद आ रही, कोई कहता नहीं बिटिया की याद आ रही। लेकिन रामचरितमानस देखिए क्या कहती है कि को न को सुख दुख कर दाता, को न को सुख दुख कर दाता, कौन को सुख दुख कर दाता। और निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। भैया कौन को सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख और दुख नहीं देता। आदमी सुख और दुख अपने कर्मों से पाता है। आंसू निकल रहे थे यमराज के भयानक दूत, तब इसे अपना पुत्र याद आया। नारायण
बेटा हमारी रक्षा करो। जैसे ही कहा हमारी रक्षा करो भैया, अब नारायण भगवान घट घट में है, लेकिन पुत्र कहां? दूरे क्रीडनम कामास्तु नारायण भयम। इनका लड़का नारायण दूर खेल रहा था, लेकिन ये आवाज भगवान के कान में पड़ गई। रो रो करके चिल्लाने लगा कि आजा रे ये मेरा मन घबराए। कहाँ हो तुम बेटा? और देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आजा रे ये मेरा मन घबराए, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मेरे बाके बिहारी तेरे सुन लो हमारी, मेरे बाके बिहारी तेरे सुन लो हमारी। गलती हो जाती है, मैं गलती करता नहीं, गलती हो जाती है। कामास्त नारायणा भयम लाभितेन शरेणो उच्चरे जुहाव कुल इंद्रिया। बुला रहा था अपने पुत्र को, लेकिन पिता के कान में आवाज पड़ गई, हमारी रक्षा करो। मरने के समय ही सही भैया, धोखे में ही सही, राम का नाम तो निकला। अब इस समय बहुत से लोग होंगे, हालांकि बड़ी दूर दूर हारन बंधवाए हैं, बड़ा व्यवस्था की हमारे कमेटी के सदस्यों ने। एक शिकायत भी है, कह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमें। शिकायत यह है कि कमेटी के कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी ये रहती है कि यहाँ कौन आ रहा है, किसको किस समय यहाँ पर उपस्थित होना है या नहीं होना है, इस देख रेख के लिए 2-4 लोग जो है अवश्य रहने चाहिए। अब कोई ये दौड़ने वाले, इनको तो एक जिम्मेदारी दे दी गई। ये इस बार बड़ा मामला तुम्हारा गड़बड़ा रहा है, हर साल से ज्यादा। और हमारे अध्यक्ष जी, उनका जो मुख्य उत्तरदायित्व जिन्हें दिया गया, उनके घर का हमको कोई दिखता ही नहीं। अब बताओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे दरबारे पे हो रहा है कार्यक्रम, सबसे ज्यादा तो तुम्हारा उत्तरदायित्व है। भाई देखो, संभालो। कोई आए रहा नहीं, हम चाहते हैं आप आए, तो वहां पर आपकी जिम्मेदारी। कोई आपका अतिथि आए, ना कुछ करो, हमें 2-4 बार दिखाई पड़ जाओ, तब हम सुकून हम बैठे रहे। तो ये तो मामला जो है। अच्छा, ऐसे तो हमारा पूरा गांव है, बताइए, जिससे हम कह दें कि तुम्हें यहाँ खड़े रहना है, तो वो हटेगा नहीं। हमें इतना विश्वास है यहाँ के लोगों पर, हम जिससे कह दें कि आपको यहाँ पर परमानेंट खड़े रहना, वो जगह नहीं छोड़ेगा। लेकिन हम कैसे कह दें, तुम भी अपना उत्तरदायित्व समझकर उसे निभाओ। ऐसे ढीलापन करोगे तो फिर कैसे ही गाड़ी खींच पाएगी। अभी कार्यक्रम इस साल का विश्राम नहीं हुआ, अगली साल के लिए पहले से कहने लगे हैं हमारे यहाँ के लोग कि ऐसा करो, अब की भाई टाइम चेंज करो, थोड़ा सर्दी ज़्यादा होती, बाहर के लोग आने के लिए बहुत परेशान हैं, लेकिन इतनी अपार ठंड है। अब आप लोग जहाँ आप आए हो, समझ लो बड़े भाग्यशाली हो। हम खुद इतने हिम्मत बांधे बैठे हैं,
ठंड तो भाई बर्फ गिर रही है, तो फिर भी आप सभी को साधुवाद है, कोई कमी नहीं है, व्यवस्था सब बढ़िया है आपकी, सब अच्छा चल रहा है। अभी कोई 2 सदस्य अगर वहां पे होते तो पहले उनका स्वागत वहीं कर लेते, कहते क्या है ले हम कर रहे हैं, तो काम बन जाता। तो भाई आप सब अपना अपना उत्तरदायित्व निभाओ, जिसको जो दिया गया है वो काम संभालो। बोली गोविंद भगवान की जय। अब कल हमको पूरी लिस्ट बना के देना अपनी कमेटी की। अब की बार में हम कमेटी वालों के लिए एक विशेष अपनी तरफ से उपहार मंगवाए हैं, बाहर से मंगवाए नहीं, अपना चेला भेजेंगे, मंगवाएंगे। और वो जो है हमको तो तुम लोग हर साल पुरस्कृत करते हो, 5वां आयोजन तुम्हारा निर्विघ्न जब विश्राम की ओर होगा तो हम तुम्हें खुद अपने आप मंच पर बुलाकर पुरस्कृत करेंगे अपनी कमेटी के सदस्यों को, कि इस युवा अवस्था में भी हमारे कुछ नौजवानों ने बहुत जोरदार मेहनत करके और ये धार्मिक आयोजन को आगे वृद्धि की ओर ले गए। और गोलक कल बहुत गोलक आई थी, लगभग 9-10 आई थी, कुछ लोग आज भी लाएंगे। 2-3 दिन ही रह गए हैं, इन दिनों में आपको जो दिया गया वो अपना योगदान पहुंचाइए आप गोलकों वाला, जिसके जिसके पास हो सब लोग पहुंचाओ। हालांकि नाम लिखे, लेकिन नाम ऐसे नहीं बोलेंगे भाई, आखिरी दिन बोलेंगे, भले पैसा न हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बोलिए बांके बिहारी लाल की। पुत्र ने नहीं सुना लेकिन पिता ने आवाज सुनी। जब पिता ने आवाज सुनी, भगवान ने कहा जल्दी जाओ, ऐ दूतों जाकर के हमारे इस भक्त को हमारे पास ले आओ। दूतों ने कहा महाराज जरा देखिए ना, आप इसको लाने के लिए कह रहे हो, लेकिन इसने तो आपको बुलाया नहीं, हो तो अपने लड़के को बुला रहा। भगवान बोले होगा, उसका लड़का तो हमारा नामा राशि है। मतलब भाव कुभाव अनख आलस हूं, और नाम जपत मंगल दिशि दस हूं। मन से बेमन से जैसे भी हो सके। वाह, बहुत धन्यवाद, रख दो यहां पर। देखा है कितनी बढ़िया बात है। आज भी आई कई, हमने अब एक देख पाए तो बहुत रखी है, और सबको अपने अपने साइज के हिसाब से गोल के जो मिली थी। अभी कई बहुत बड़े बड़े खजाने रखे हैं, सब आ जाएंगे, भले उसमें पैसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन आएंगे धीरे धीरे। देखिए आप कितना आनंद आता है। भाव को भाव, भगवान के दूतों ने यमराज के दूतों से उसे छोड़कर स्वर्ग पहुंचा दिया। सुखदेव भगवान कहते राजा साहब देखा राम के नाम की महिमा, अरे करऊं कहां लग नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। वो खुद नहीं जानते कि उनके नाम में क्या पावर है। और भैया अगर किसी देवता को वश में करना चाहो, आप चाहोगे देवता हमारे वश में हो जाए, तो हम वशीकरण मंत्र बता रहे हैं, रामायण से उतारिए, हनुमान जी से सीखिए। कि सुमिरी पवन सुत अरे पावन नामू, इतनी बार नाम जपा कि सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। पीछे वालों, ये भगवान को बस में करने का एक हमने आपको तरीका बताया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। तुम नहीं सुनना चाहते हो कथा?
बिल्कुल न सुनो, लेकिन तुम्हारे कान तक ये आवाज हारन के द्वारा जरूर पहुंचाई जाएगी। और जब आवाज कान तक पहुंचेगी तो फायदा जरूर होगा। अजामिल ने धोखे में ही सही लेकिन नाम जरूर लिया था, इसलिए नाम जरूर जपा करो। भैया देखिए कितना बढ़िया एक भाव है, हमारे साथ सब लोग ताली बजाए गुनगुनाइए कि राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, भक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। बड़ा अच्छा भाव है, धीरे धीरे तालियां बजे सबकी। गर लगन सच्ची, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी। गर लगन सच्ची भगवन से लग जाएगी, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। और लाख 84 भरमन किया दुख सहन, भैया 84 लाख योनियां, उन 84 लाख योनियों में क्या क्या है? नव जलचर 10 व्योमचर क्रम 11 वन 20, 84 लख जानिए 21 4 पशु 30। 9 लाख जल के जंतु बने, मेढक कछुआ मछली। 10 व्योमचर 10 लाख वर्ष आकाशी पक्षी बने। क्रम 11 वन 20 लाख वर्ष हम वृक्ष बने। 84 लख जानिए 21 4 लाख वर्ष हम बंदर बने। पशु 30 और 30 लाख वर्ष हम घोड़ा गधा ऊंट गाय बैल भैंस ये बने हो। कि लाख 84 भरमण किया दुख सहन, और पाया मुश्किल से तब ऐसा मानव का तन। हाँ पाया मुश्किल से तब ऐसा मानुष का तन। और भैया राह चलते रहो करके सीधी नजर, राह राह चलते रहो करके सीधी नजर, पैर नाजुक है पल में फिसल जाएगा। नाम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। भैया लोगों कौल तूने किया था करूंगा वफा, जब माँ के पेट में हम लोग उल्टे उल्टे लटके थे ना,
तो उस समय भगवान से वादा किया कि हमें निकालो प्रभु इस नरक से, हम तुम्हारा इतना भजन करेंगे। लेकिन यहाँ कि कौल तूने किया था करूंगा वफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, पर गया भूल कुछ ना कमाया नफा, और आके मस्ती में तू मूल धन खा गया, जो भगवान से वादा करके आए थे ना, ये पिछले जन्म का पुण्य, हम लोग जो आनंद कर रहे हैं ये हमारे पूर्व जन्म का पुण्य है, वही मस्ती से जिंदगी चला रहा है। अगर इस बार हमें नहीं पुण्य इकट्ठी की तो फिर कैसे क्या हो पाएगा। इसलिए आके मस्ती में तू मूल धन खा गया, आके मस्ती में तू मूल धन खा गया। भैया आखिरी में तेरा सर कुचल जाएगा, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। एक अंतिम चेतावनी और है आपको, खैर बीती तजो अब संभालो जरा। जो जिंदगी निकल गई वो निकल गई, लेकिन जो समय बचा है, खैर बीती तजो अब संभालो जरा, और प्रेम प्रभु से हो आंसू निकालो जरा, खैर बीती तजो अब संभालो जरा, प्रेम गदगद हो आंसू निकालो जरा, प्रेम गदगद हो आंसू निकालो जरा। वो दया पात्र हरि का भरो नीर से, वो ए भैया भरते भरते किसी दिन छलक जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, जीवन का यूं ही गुजर जाएगा। राम जपते रहो काम करते रहो। हम नहीं कहते कि तुम अपने काम काज छोड़कर भगवान भजन करो, भैया कर्म भी तो पूजा है, ये कर्म भी करो। अब देखो अजामिल ने कैसे धोखे से लिया नाम, उसे भगवान मिल गए। ये कथाएं सबको मालूम है, लेकिन जीवन में उतारना तो है। ये कथा सुनना हर साल की, हम तो हर साल सुनते हैं, लेकिन हर साल सुनने के बाद में उसमें से कुछ अगर ग्रहण करो तब तो आपका यहाँ आना और सुनना दोनों सफल हो जाए भैया। तो उतारना भी है थोड़ा सा जीवन में। ये हमारे नीर से जो श्री राम कथा कमेटी के सदस्य गण आए हैं, जिन्होंने अपना योगदान 501 मुद्रा का सहयोग यहाँ पर समर्पित किया है। और हमारे परम श्रद्धेय चंद्रकिशोर दीक्षित जी लालपुर से, जिनकी ओर से ये दैनिक अपना योगदान यहाँ पर समर्पित होता है। भगवती माँ और भगवान भोलेनाथ सदैव भंडार भरें, यही शुभकामना है। देखिए भैया, इनकी दयालुता का कोई पार नहीं है।
भागवत जी के सप्तम स्कंद की एक बड़ी अच्छी कथा हम आपको सुनाते हैं, जिसमें आपको एक रामायण की चौपाई बिल्कुल सिद्ध हो जाएगी। कौन सी? गरल सुधा रिपु करिय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरल सुधा रिपु करिय मिटाई। भैया जब आपके ऊपर भगवान के दोनों हाथ होंगे तो आपका जहर अमृत दुश्मन मित्र और समुद्र गाय के खुर के बराबर रह जाएगा। और भैया आग भी तुम्हें जलाएगी नहीं। ये कृपा तो बोले आगे बैठे परीक्षित जी बोले महाराज ऐसी कृपा किसी पे की है? बोले हाँ, वो तो कृपा सिंधु हैं। जिस समय हिरण्याकश्यपु, ये हरदोई का था घर की, हिरण्याकश्यपु को पता चला कि मेरे भैया को सूकर बनकर बाराह के रूप में मारा है, वो खिसिया गया भैया। उसने कहा मैं तो जब तक अपने भाई की मृत्यु का बदला भगवान विष्णु से नहीं लेता मुझे चैन ही नहीं पड़ेगा। सीधे भागा और भागकर उसने तपस्या, क्योंकि मनुष्यों पर जीतना तो आसान है, जिस मनुष्य पर आप जीतना चाहोगे जीत जाओगे, लेकिन देवताओं पर जीतने के लिए हनुमान की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। सुमिर पवन सुत पावन नामो, देवताओं को वश में करने के लिए आपको उन्हीं देवताओं की तपस्या करनी पड़ेगी, तब वो तुम्हारी उंगली पर नाचेंगे भंवरों की तरह। ये सीधे चला गया कहां? शाते पे मंदर द्रोण्या तपः परम दारुणम ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाशितावनी। बाएं पैर के अंगूठे पर खड़े होकर भगवान को मनाने लगा। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, खुश हो गए। शाते पे दुर्लभा पूषा यान विष्णु बरानमम, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है बेटा, वरदान मांगो। भाइयों वरदान जब कोई भक्त मांगेगा तो भगवान कहते हमसे न मांगो, भगवान से मांगोगे तो उतना ही मिलेगा, और भगवान को मांगो। भगवान कहते हैं कि हमसे नहीं, बोले हमको हमी से चुरा लो और दिल में कहीं तुम छुपा लो। अर्जुन ने भगवान को मांगा और दुर्योधन ने भगवान से मांगा। भगवान से मांगा 100 मारे गए, और भगवान को मांगने वाला 5 थे, लेकिन फिर भी जीत गए। तो जब भी मांगने का मन करे तो भगवान को मांग लिया करो, प्रभु आप हमारे हो जाओ, और जो भगवान आपके हो जाएंगे तो आपको भटकने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, उस समय मांगने के टाइम पर आपकी बुद्धि काम नहीं करती। मांगने के टाइम पर अगर बुद्धि काम कर जाए तो समझ लो बड़े जीवन की पुण्य उदय हो गई। अच्छा, अगर आप भगवान के प्रति देखना चाहो कि भगवान को लोग क्या मांगते हैं, तो आप जाना ये बालाजी जो खेतुई मंदिर है ना, मंदिर की परिक्रमा करना, तो देखना कुछ मूर्खों ने हनुमान जी से क्या मांगा है। एक तो कुछ लोगों ने ऊपर अपने पेन से लिख दिया, पेन चला दिया, पेन हमारा फलाना काम हो जाए तब हम तुम्हारा प्रसाद चढ़ाएंगे। अच्छा, आप अपनी आत्मा पर हाथ रख के पूछो क्या उसका काम हो जाएगा? किसी ने पेंसिल से लिख दिया कि हम 51 रुपए प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारा एक काम हो जाए, काम होगा? नहीं होगा। पूछो क्यों? अच्छा, आपने बढ़िया अपना मकान बनवाया हो, बढ़िया कलर, बड़ी पुट्टी, बढ़िया वीआईपी हो, और तुम्हारे मकान पर कोई आए कि पेन चलाए कि गंदगी करे, तुम उस पर खुश होगे? बोलो। भले ही वो तुम्हारे नाम का जय जयकार लिखा हो, लेकिन तुम्हारा मंदिर अगर कोई गंदा, तुम्हारा मकान अगर गंदा कर रहा, तुम खुश होगे उस पर? जो तुम्हें ये कहानी बता रहे तुम्हारे पड़ोसी की है, रोड पे वाला जी का कितना बढ़िया मंदिर है। एक लड़के ने एक लड़की का नाम लिखा, हम परिक्रमा कर रहे थे, हम रुक गए, इनको भी रोक लिया, हम कहे देखो भाई। उसने लिखा कि हे हनुमान, तुम्हारा 11 किलो का घंटा
11 किलो घंटा चढ़ाएंगे, 501 का प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन हमारी एक के साथ शादी हो जाए, लिखा ब्राइकेट बना। हम रुक गए, हम बड़ा देर विचार विमर्श करें, बोले चलो परिक्रमा करो। हमने के देख रहे हैं, बोले इन्होंने भी पढ़ा, हमारे प्रभात सिंह ढोलक मास्टर इन्होंने पढ़ा, बोले वाह। हमने के प्रभात तुम्हें क्या लगता है इसका काम हो जाएगा? तो बोले हो तो 100% जाना चाहिए। मुझे कहा है, बोले 11 किलो घंटा है, 500 का प्रसाद है, मामला वजनदार है। हमने कहा अगर इसका होने वाला होगा हनुमान जी फिर भी नहीं होने देंगे। बोले क्यों? हम कहीं जहिका खुदाई नहीं हुआ, जो खुदाई कुमारे रहे ब्रह्मचारी, और जो आदमी खुदाई कुमारा है वो तुम्हारी व्यवस्था करेगा? अरे यही मांगना था, हमारे कन्हैया से मांगते। दूसरी बात हमने कहा हनुमान ही बात पर चाहे से खुदाई हो जाते, लेकिन इसने उनके मंदिर को प्रदूषित कर दिया, मंदिर पर गंदगी यानी लिख दिया। अब हमने कहा तुम्हारे वीआईपी मकान पर कोई पेन पेंसिल चलाई दे, कहा तुम पर खुश हो जाओगे? तो सबसे पहले पीछे वालों तुम लोग जाते हो, तुम सब नहीं जाती हो मंदिर में, कभी भी मंदिर पर गंदगी मत करना। हमारे पड़ोस में एक वो देवी देवता है दूल्हा राय बाबा, उनकी मूर्ति बनाई एक मूर्तिकार ने। वहां अंधविश्वास इन माताओं ने क्या किया, पहले पीपल का पेड़ था, वही के ऊपर ईंट रखती थी, कहती थी हमारा काम हो जाए तब ईंट उठाएंगी, उनकी खपड़ी पर ईंट लदी। अच्छा एक दिन जब वो मूर्ति बनाए थे, एक हाथ वो ऐसे आशीर्वाद के लिए हाथ उठाए, तो जय तो बड़ी खुशराइन ने कहा अब पीपल पकाए रखे हो, अब तो डायरेक्ट बाबा खपड़ी पर रखो। गरिदय उनके हाथ दोनों, जय है पार 20 ईंट है पार, उनकी खपड़ी, उनकी तीसरे दिन नाक टूट गई, उनके दोनों हाथ टूट गए, वो ऐसे ठाड़े। अब बताओ जय देवता के तुम हाथ तोड़ डालोगे, वो तुम्हें आशीर्वाद दी? अंधविश्वास से हटो। जितने भी पुराने मंदिर तुम्हें बढ़िया वाले मिलेंगे, बढ़िया अच्छे वाले पुराने मंदिर, उन मंदिरों को खुला छोड़ दिया गया। अच्छा तुम लोग देवी देवताओं को प्यार तो बहुत ही करती हो, प्यार तो तुम्हारा प्रसिद्ध ही है। ले गई पेड़ा या तो बतासा, उनके मुंह में गूंज दिया, लो खाओ ले। जब उनको खूब अघाई खिलाई दिया, बाद में लिया जल उनके मुंह में, कहती ले जलो पी लो, अब लार बहाई रहे। अब तुम तो चली आई उनकी दुर्दशा करके, थोड़ी देर बाद चींटा चींटी नहीं चबाई रहे उनको मुँह ले। क्या रहा? ये अच्छा करने गए थे लेकिन वो खराब हुआ कि नहीं? अब बताइए, जब तुम्हें पता है कि भगवान तो प्रसन्न हो जाते, उनके पास ले जाओ, अब कहा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उन्हें दिखाई दिया और बस प्रसाद सबको बांट दिया, हो गया प्रसाद। कोई जरूरी नहीं कि तुम नथुनन में गूंजो को खाई हो, कैसे ना खाओ, ये कोई अच्छी बात है? तो ये जो है सुधारो। एक जनी जने हुए ना सकती, जनी होगी ना दिया खपड़ी पर धूप बत्ती लगाई आई, ना दिया खपड़ी पर ज्यादा सुगंध मारे, धूप बत्ती जल गई, ना दिया खपड़ी सुलू गई। भाई ये प्यार तो तुम्हारा नहीं बढ़िया है। तो इसलिए अंधविश्वास से हटो, देवता तुम्हारे भाव के भूखे हैं, उनके मुंह में पेड़ा गूंजने की जरूरत नहीं। अच्छा भगवान कृपा कब करेंगे? हिरण्यकशिपु के सामने भगवान खड़े, बोले वरदान मांगो, इसका दिमाग काम करना बंद कर, बोला हमें अमर बना दो। उस समय तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर जाएगा, कहोगे हमें अमर बना दो, यानी वो चीज मांगोगे जो खत्म हो जाएगी। एक घर में 3 आदमी, बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है, जीवन में उतारिएगा। एक परिवार में 3 व्यक्ति, एक लड़का, उसके बूढ़े माता, उसके पिता, 3 व्यक्ति थे एक परिवार में, लड़का, उसके बूढ़े माता पिता। तीनों बड़े ईर्ष्यालु थे, बड़े अंदर से ईर्ष्या, ऊपर से बड़ा प्रसन्न, परोक्ष कार्य अहंकारम प्रत्यक्षम प्रियवादिनः, मुंह पर खुश, अंदर से कतरनी तीनों। तो जब ऐसा घर जो होगा तो उस घर में बरकत होगी नहीं। ये जिंदगी में उतारने वाली कहानी है, अपने जीवन में उतारिएगा आप लोग। तो वो लड़का जो है वो अपने मन में दिखावा में प्यार करे माता पिता को, लेकिन अंदर कतरनी। वही बूढ़ा का हाल, वही बुढ़ाई का। तो इनके घर में बड़ा दुख, बड़ी समस्या, एक पैसा नहीं, उस घर में पैसा नहीं रुकेगा जहां सुमति नहीं होगी। इन तीनों ने एक दिन प्लान बनाया, चलो भोले बाबा की साधना की जाए, भोले बाबा जब खुश हो जाएंगे तो उनसे हम वरदान मांगेंगे। तीनों पहुंचे जंगल में, तीनों जंगल में पहुंचे, हाथ उठाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले बाबा खुश हो गए। सबसे नंबर 1 बूढ़ा माता जी खड़ी थी, बूढ़ा माता। तो सबसे पहले भोले बाबा बूढ़ी वाली माता के पास आए, वरदान मांगो माता जी, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए। तो बूढ़े बाबा आंखें खोली, कहा भोले बाबा प्रणाम, वरदान मांगो। तो बूढ़ा मनमा सोचने लगी, अगर हमने पहले मांग लिया तो हमरे बुढ़ाई हमसे बढ़िया वाला मांग लेंगे। देखो कपटी जवाब दिया, हमसे बढ़िया वाला हमारे बुढ़ाई मांग लेंगे।
बूढ़ा ने क्या किया, बोली भोले बाबा हमको बादिम देना, पहले हमारे बुढ़ाई को दे आओ। कहा पहले हमारे बुढ़ाई को दे आओ। अच्छा भोले बाबा बोले ओ अच्छा, भोले बाबा जान नहीं पाए कि इनमें प्यार ज्यादा नहीं है। भोले बाबा ने सोचा इनमें प्यार ज्यादा है, इसलिए भोले बाबा बुढ़ाई के पास पहुंचे। वरदान मांगो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए बालक। बुढ़ाई ने सोचा अगर हमने पहले मांग लिया तो लड़का हमारा हमते VIP वाला मांगेगा। भोले बाबा हमको बादिम देना, पहले हमारे भैया ही दयाओ। भोले बाबा बोले गुड फैमिली, वाह कितना प्यार है इन सब आपस में। लड़का के पास पहुंचे, लड़का क्या किया, बोला हम पहले मांगेंगे अम्मा। लड़का अम्मा तीर भेजे, अम्मा बप्पा के पास, बप्पा लड़का के पास। भोले बाबा परेशान हो गए, भैया से 5 मिनट रुक जाओ। जवाब दिया, भोले बाबा एक एक के पास जाए और भैया परेशान हो गए। भोले बाबा बोले अच्छा अगर ये बात है तुम एक भी नहीं मांगोगे, हम जा रहे हैं। अब कहा हम जा रहे हैं, भोले बाबा भैया बोले गोविंद भगवान की जय। ले आओ फिर जल्दी। आओ आओ जल्दी आओ, एक एक करके। इन बच्चों का भाव है ये अरुण गुप्ता की ओर से माल्यार्पण हुआ और इनकी ओर से श्रद्धा सुमन भगवान के लिए समर्पित। भगवान सदैव प्रसन्न रखें, दीर्घायु प्रदान करें, यही शुभकामना है। और संतोष उधर देख लो, संतोष श्रीवास्तव की ओर से ये श्रद्धा सुमन भगवान के लिए माल्यार्पण। और इन बच्चों ने 46 दर्जन केला की व्यवस्था की है, 46 दर्जन। और शिवा श्रीवास्तव की ओर से माल्यार्पण हुआ। भगवान सदैव इन्हें दीर्घायु प्रदान करे, प्रसन्न रखे, यही शुभकामना है। इन बच्चों ने अपना परिश्रम भी और 46 दर्जन केला प्रसाद में लाए हैं अपने आए हुए जनता जनार्दन के लिए। भगवान इन भक्तों पर अपनी दया दृष्टि रखें और धर्म के कार्य में यह सदैव यूं ही अग्रसर रहें, यह आशीर्वाद है व्यासपीठ से। बोलिए भोलेनाथ महाराज की। अब देखिए तीनों की सुमति। भोले बाबा पहले बूढ़ा के पास जाए, बूढ़ा का है बुढ़ाई के पास, बुढ़ाई का है लड़का के पास। भोले बाबा हो गए परेशान, कहा तुम कोई वरदान नहीं मांगोगे, मैं जा रहा हूं। जब गुस्साई चलने लगे तो माता जी ने बुलाया, बोले भोले बाबा हमको दे दीजिए। भोले बाबा आए, बोले जल्दी मांगो। बूढ़ा बोले बोले बाबा मांगे। अरे भोले बाबा बोले कैसे कहा मांगो, कहीं तो तब से रहे मांगो। बोले बाबा हमें वरदान दे दो। अरे भोले बाबा बोले मांगो, घंटों महीना ना मांगो, जो मन में हो। भोले बाबा हमको वरदान दे दो। भोले बाबा बोले जल्दी मांगो ने, हम जा रहे, वरदान दे दो। बोले बाबा हमें राजकुमारी बनाई दे। 95 वर्ष की बूढ़ा आज ही भोर ठंड जावाली ठंड पार करने की क्षमता ना है, तो बोली भोले बाबा हमें राजकुमारी बनाई दे। अच्छा भोले बाबा को तो वरदान एक दे नहीं रहा है। भोले बाबा बोले एवं मस्तु, एवं मस्तु। जैसे ही कहा 95 वर्ष की बूढ़ा माता वो हीरोइन बन गई, राजकुमारी। ब्यूटी पार्लर, मस्कारा, मारे आइटम सब भैया इतनी सुंदर लगाई। अब बुढ़ाई टुकुर टुकुर देख ही रहे, एक हमारी बूढ़ा रहा है, भोले बाबा राजकुमारी बनाई देंगे। उधर से एक राजकुमार आ रहा था घोड़े पर, उसने देखा VIP हीरोइन जैसी राजकुमारी, उसने पकड़ा हाथ, बूढ़ा घोड़ा बैठाया, राजकुमारी समझ लेके चल दिया। अब बुढ़ाई देखा, बोले भोले बाबा हमको भी वरदान दीजिए। भोले बाबा वापस आ गए, तुम भी मांगो, क्या चाहिए मांगो। बोले भोले बाबा तुमने हमारी बूढ़ी राजकुमारी बनाओ। अरे भोले बाबा बोले हमने यार नाई बनाओ, ये तुम्हारे बूढ़न वरदान मांगा, हमने हाँ किया है, तुम मांगो। भोले बाबा सोची जो राजकुमार बनैया हुई है। बोले बोले जल्दी मांगो।
तो बूढ़ा के देख जाए रही घोड़ा पर टुकुर टुकुर। बोले बाबा तुमने हमारी जिन बूढ़ा राजकुमारी बनाओ हमें वरदान दे। बोले बाबा बोले मांगाओ, हमारी बूढ़ा खजही कुतिया बना दीजिए। बोले बाबा बोले एव मस्तू जैसे ही कहा बूढ़ा हीरोइन बनी जाती रहा है, अब जैसे खजही कुतिया बनी राजकुमार बद दे लौट दो। अब घूम नहीं जाऊं। अच्छा खजही कुतिया भैया कौन कदरी भगाई दे गई। अगर कोई बढ़िया कुतिया बनती तो शहर में भले गोदी में बैठने के शहर में तो कुतिया होती है, कुतिया कुत्ता गोदी में ले लिए जाते हैं, सफाई रखती उनकी, बड़ा नहवा धोवाई बड़ा व्यवस्था रहती। अब बूढ़ा जब कुतिया बन गए लड़का ने देखा एक हमारी अम्मा रहा सो बोले बाबन बना दे कुतिया। वह उन्होंने कहा बोले बाबा हम वरदान दो। बोले बाबा बोले वरदान एक ही मिलेगा जल्दी मांगो। लड़का रो तुमने हमारी अम्मा कुतिया बनाओ। अरे बोले बाबा बोले हमने ना ही बनाओ, तुम्हारे बाप ने वरदान मांगा है जो वही हमने यहाँ कहा। बोले हमको भी वरदान दो, हमारी अम्मा जैसी ना वैसी कर दो। बोले बाबा बोले एव मस्तु, जैसे एव मस्तु कहा फिर बूढ़ा बन गई। बूढ़ाई को हाथ पकड़ो चलो घर के घर चलो। कितनी बढ़िया शिक्षा है, ये हास्य नहीं है, ये शिक्षा है। अगर इन तीनों में एकता होती, अपनी जिंदगी में उतार लेना ये कहानी, अगर इन तीनों में एकता होती तो पूरा स्वर्ग इनके घर में होता। भगवान आए थे, ये दुनिया की कोई भी सुख समृद्धि कोई भी धन दौलत मांग सकते थे, लेकिन अंदर से एकता न होने के कारण तीनों ने मांगा लेकिन कुछ भी मिला नहीं। मांगा सबने लेकिन मिला कुछ भी नहीं। क्यों? इनमें एकता नहीं थी, इनमें प्यार नहीं था। हमारा कहने का मतलब जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। इसलिए भाइयों माताओं कोई ऐसा ईर्ष्यालु वाला काम न करना। आप भैया तो सुमति जीवन में बहुत आवश्यक है। ये कहानी यही शिक्षा देती है। भगवान जब सामने आते हैं तो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति वो होते हैं जिनके मुंह से मांगने के टाइम दिमाग काम करता। बोले बाबा बोले वो ब्रह्मा जी ने कहा बेटा वरदान मांगो। हिरण्यकशिपु बोला सुनो हमको अमर बनाओ। बोले अमर वाला कोई वरदान नहीं है। दूसरा तो कहा फिर ऐसा करो कुछ अधिक नहीं बस इतना ही। कितना? ऊपर न मरे नीचे न मरे, बाहर न मरे भीतर न मरे, नर से न मरे पशु से न मरे। न ऊपर न नीचे न बाहर न भीतर, न नर से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न जल में न थल में, और हाँ आपकी बनाई किसी वस्तु से न मरे। भगवान बोले एव मस्तु। जब एव मस्तु कहा इससे तो भैया अब अभिमान आ गया। जिस व्यक्ति को यह ज्ञान हो जाए कि दुनिया की कोई चीज हमें मार नहीं पाएगी, घमंड तो स्वाभाविक है। ऐसा को जन्मा जगमाही प्रभुता पाई जाई मद नाही। आ गया अभिमान, और जब अभिमान आ गया ऐलान कर दिया कहीं पर हवन यज्ञ भजन भक्ति नहीं हो सकती, और जो ऐसा करते मिल गया उसे सजाए मौत दी जाएगी। महाराज जी कहते महात्माओं जब ये वरदान मिल गया सब देवताओं ने एक दिन सलाह की, एक पास बैठे। अब कहा महाराज इतना अभिमानी है ये, क्या किया जाए? ये कैसे हारेगा? इसे वरदान है न ऊपर मरे न नीचे न बाहर न भीतर, न नर से न पशु से न अस्त्र से न शस्त्र से न जल में न थल में, आपकी बनाई किसी चीज ने मरे। देवताओं ने कहा क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने एक उपाय बताया। ये उपाय आज भी कामयाब है। जो जिंदगी में कहीं हारा न हो वो आदमी एक जगह हार जाएगा। मालूम कहां? अपनों के आगे। जो जिंदगी में कहीं न हारा हो वो अपनी औलाद के आगे हार जाएगा। चाहे बिटिया हो और चाहे बिटवा, चाहे कन्या हो चाहे कन्नवा, आदमी हारता है अपने आगे। देवताओं ने यही तो सलाह की। देवता बोले ऐसा करो इसको एक पुत्र दे दो, और पुत्र ऐसा सुमार्गी दे दो जो इसको राइट टाइम कर देगा। अगर ये बात भरोसा न हो तुम्हें तो दुनिया में जितने भी आज तक बड़े वाले थे विश्व विजेता, वो अपने ही औलाद के आगे हारे। चाहे बाणासुर हो, बाणासुर था ना, 1000 भुजाएं थी, विश्व में कोई उसे हराने वाला नहीं था। बाणासुर हार गया अपनी औलाद के आगे। उसकी कन्या जो थी ना उषा,
उसने सपने में भगवान कन्हैया के पौत्र को देखा और संकल्प किया कि हम तो इसी से विवाह करेंगे। उठवा लिया सोते समय, और जब उठवा लिया सोते समय तो भैया युद्ध हुआ। युद्ध में बाणासुर की 996 भुजाएं काटी गईं, केवल औलाद की खातिर। आदमी की औलाद चाहे नाक ऊंची करे चाहे नाक कटाए, हराती है अपनी औलाद। दूसरा, विश्व विजेता हनुमान, हनुमान से जही गिरचरण देई हनुमंता, चला सुगा पाताल तुरंता। कोई टक्कर लेने वाला हनुमान जी से नहीं था। हाँ, टक्कर ली तब मकरध्वज ने। तीसरा, हिरण्याकश्यपु, विश्व विजेता कोई जीतने वाला नहीं, तो भगवान इसको जो है, इसके यहां जो कयाधु थी पत्नी हिरण्याकश्यपु की, उसके गर्भ में एक बालक था, और देवताओं ने नारद जी को भेजा कि महाराज ये काम आप ही सुधार सकते हैं। क्या काम? कोई उपाय करके ये बालक जो है सुमार्गी हो जाए, इसे राइट टाइम करने के लिए। बोले ठीक महाराज, हो जाएगा। एक दिन नारद जी कयाधु को पा गए, लेके जा रहा था इंद्र हत्या करने के लिए, किसी गर्भ का बच्चा देवताओं का दुश्मन होगा। नारद जी ने रोक लिया और बालक को गर्भ में ही उपदेश कर दिया। और माताओं, बच्चे के भविष्य का निर्माण मां के पेट में ही होता है। बच्चे के, अगर आपके घर में बच्चे का जन्म होना हो और उस घर में रोज शराब पी के गाली की दी जाएंगी, रोज अपशब्द निकाले जाएंगे, तो उस घर के बच्चे को सिखाना नहीं पड़ेगा। जब वो बोलना सीखेगा तो सबसे पहले गालियां बकेगा। फिर तुम पहले जब तक बचपना रहेगा तब तक तो बड़े खुश होगे, भैया पापा गाली दैया, भैया पापा गाली दैया, जो दे दे, तब तो खुश होगी। लेकिन बाद में जब वो बड़े होकर वही काम करेगा तब तुम बहुत परेशान होगी। इसलिए अगर आपको भरोसा, एक बोला यार पंडित खूब बनाया करते हो बातें, का कोई पेट में सीख जाएगा। हमने कहा महाभारत में अभिमन्यु का चरित्र तो सुना है। अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में चक्रव्यूह की कथा सीखी थी। अष्टावक्र ने अपने पिता को गर्भ के अंदर से टोक दिया था, इसलिए 8 जगह टेढ़े हुए। प्रहलाद को पूरा ज्ञान नारद बाबा ने गर्भ में ही दिया था। जन्म हुआ, जन्म से प्रहलाद भक्त नहीं थे, लेकिन भगवान की महिमा जिसके समझ में आ जाती वही दीवाना हो जाता है भगवान का। जब बड़े हुए, पढ़ने के लिए जाने लगे प्रहलाद जी, एक दिन पढ़ के वापस आ रहे थे। रहता था उस राह में एक गरीब कुम्हार, सुनी वहां प्रहलाद ने हा हा भरी पुकार। संडारमक के आश्रम से प्रहलाद जी पढ़ के आ रहे थे, बड़ी तेज किसी के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। इन्होंने लगाया ध्यान, कौन है? एक बुढ़िया रो रही थी और रोते रोते भगवान को बुला रही थी, हे कन्हैया, हे बांके बिहारी, हमारी रक्षा करो। क्या रो रही है? कि तू ही दुख हरता, तू ही हरी है, तेरी ही दया से अहिल्या तरी है, तेरी दया में ना कोई कसर है, तेरी दया में ना कोई कसर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है। तेरी दया में ना कोई कसर है, तेरी दया में ना कोई कसर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई।
ही हरी है, तेरी ही दया से अहिल्या तरी है, और तेरी दया में ना कोई कसर है, तेरी दया में ना कोई कसर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, भैया बुढ़िया रो रही है, प्रभु तेरे हाथ है मौत और जिंदगी। कन्हैया, जिंदगी और मौत के जिम्मेदार तो आप हो केवल। तेरे हाथ है मौत और जिंदगी, तुझे छोड़ के भी न जाना कहीं। तेरे हाथ है मौत और जिंदगी, तुझे छोड़ के भी न जाना कहीं। तेरे नाम का गीत गाता रहूं, सुबह शाम तुम को मनाता रहूंगा। तेरी दया में ना कोई कसर है प्रभु, तेरे बिना हर असर बेअसर है। तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई कृपा की नजर। हाँ, तेरे नाम का गाना सच्चा सफर है, तेरे बिना हर असर बेअसर है। तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है, तेरी हो गई तेरी हो गई, तेरी हो गई जिस पे। अरे तेरे बिना हर असर बेअसर है, तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है। प्रहलाद ने कहा, बुढ़िया चुप, ये किसका नाम ले रही है तू, बंद कर। जवाब दिया, बेटा ये कोई और नहीं है, मेरे घर में छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, वो धोखे में आग में बैठ गए किसी गगरिया में, मैंने पकने के लिए लगा दिया। वो बच्चे अगर मर जाएंगे मैं जिंदगी में अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी, इसलिए बेटा मैं उस कन्हैया से प्रार्थना कर रही हूं, क्या तुम्हारा कन्हैया बच्चे जिंदा निकालेगा? तो बुढ़िया ने कहा, बेटा अरे भरोसा कर लो तुम, अगर विश्वास है वो तरस दिखाएंगे अपने भक्तों पर कान्हा, अरे दया बरसाएंगे, करते प्रभु की जय जयकार चलो। बेटा कंबा दयालु शरणम ब्रजेमः, अगर तुम्हें भरोसा है तो जरूर विश्वास।
प्रहलाद बोले अच्छा बुढ़िया, तो तेरे आज कन्हैया का मैं पावर देखना चाहता हूं। रात भर जितना बुलाना हो बुला ले अपने बांके बिहारी को, और अगर सबे बच्चे जिंदा निकले सुबह, मैं तुम्हारे सांवरे का दीवाना हो जाऊंगा, और अगर बच्चे मरे निकले हम तेरा सर काट लेंगे। बुढ़िया बेचारी भयभीत हो गई, अब कैसे कहे रहने दो। पूरी रात भगवान की प्रार्थना, वैसे चाहे कम रोती, लेकिन जब अपने प्राणों पर और कन्हैया की इज्जत पर बात आ गई तो कहा कन्हैया मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, लेकिन मेरी जिंदगी के मालिक कहीं तुम बदल न जाना। प्रभु एक काम करना, अगर बच्चे मरे निकले मैं तो मर जाऊंगी आज नहीं कल, लेकिन ये जो दौड़ दौड़ कर तुम्हारे लिए रात में बैठे ना ठंड में, इनका भरोसा तुम्हारे ऊपर से उठ जाएगा। हमारी लाज जाए लेकिन अपनी लाज बचाना। कि हाय पल पल मेरी जान जाती रही सारी रात। आवा के पास बैठी, आवा बोलते हैं जहां बच्चे वो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं उसे आवा कहते हैं। वहीं आवा के पास बैठी इतना रात भर रोई कि सारी रात तेरी याद हमें आती रही। कन्हैया इज्जत तुम्हारे हाथ में, सारी रात रोती रही बुढ़िया। सवेरा हुआ, हाथ में तलवार लेकर आ गए। आवा खोलो, आवा खोल। कि घट उठते ही घट पलट गया। एक गगरी में है जैसे उंगली लगाई, दूसरी अपने आप लुढ़क गई। घट उठते ही घट पलट गया, और घट घटित हुए फुलवारी के। घट उठते ही घट पलट गया, और घट घटित हुए फुलवारी के। घट घटवासी की माया से, घट घटवासी की माया से जिंदा थे लाल मल्हारी के। घट उठते ही घट पलट गया, घट घटित हुए फुलवारी के। घट घटवासी की माया से जिंदा थे लाल मझारी के। जैसे बुढ़िया ने आवा खोला, बच्चा जिंदा, बच्चे जीवित निकले, बुढ़िया की गोदी में खेलने लगे। अरे प्रहलाद की तलवार वो गिरी जाकर, बच्चों को जिंदा देखा, तलवार छूट गई। अरे मां मुझे बता तूने रात भर कौन सा मंत्र जपा है? अरे किस मंत्र ने ये काम कर दिया? किसमें क्षमता है मैया जिसने ये अनहोनी को होनी कर दिया? मुझे बता देना मैया। अब बुढ़िया की आंखों से खुशी के आंसू, बुढ़िया नाचने लगी कि बेटा उनका एक नाम नहीं है, उनके तो हजारों नाम हैं। बुढ़िया नाच नाच कर बोली, बेटा कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, लेकिन मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरिया वाला। वो तो ऐसे कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा, उनकी दया का ना कोई कसर है। तेरे बिना हर असर बेअसर है। अरे तेरी हो गई जिस पे कृपा की नजर है। देखो कृपा की नजर हुई, बच्चे जलती आग में जिंदा निकले। प्रहलाद तो दीवाने हो गए, उठते बैठते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जपने लगे। स्कूल में भी यही मंत्र चले। एक दिन गुरुजी ने बुलाया, इधर आओ जरा अपनी पार्टी दिखाओ, क्या लिखा है तुमने? प्रहलाद ने जैसे पार्टी आगे बढ़ाई, देखा भगवान का नाम तो खिसिया गया। मिटाओ बेटा, बेटा ये नाम अब लेना। क्यों? यह सच्चा शत्रु तुम्हारा है, इसने ही कुछ दिन के पहले तेरे चाचा को मारा है। ये नाम दोबारा मत लेना, इसी नाम ने तुम्हारे चाचा का वध किया था।
ये दोबारा मत लेना। महाराज जी कहते महात्माओं जैसे इतना निवेदन किया, प्रहलाद ने कहा देखिए जो जलती हुई अग्नि में बच्चों को जिंदा निकाल सकते हैं, हमें उन पर इतना भरोसा है कि वो किसी का अहित तो कर ही नहीं सकते। महाराज किसी का अहित तो कर ही नहीं सकते। नाम नहीं बुलाऊंगा तो पकड़ा कान और लेके गए राजा के पास। महाराज की जय जयकार हो। आइए कैसे आना हुआ, जरा अपने बच्चे से पूछो किसने सीखा क्या है। बच्चे को गोदी में ले लिया, जवाब दिया बेटा तुमने आज तक क्या सीखा है जरा अपने बाप को बताओ। तो बच्चे ने कहा पिताजी हमने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी। जवाब दिया वाह भैया, ये हमारे वन बिहारी लाल की जय। तो भैया जवाब दिया क्या सीखा है जरा हमको बताइए। तत्साधु मन्येश्वरवर्य देहिना सदा समुद्धि नधियाम सद्गृहात् हित्वात्मपंतम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद्यरिमाश्रयेत। हमने सीखा है तत्साधु मन्येश्वरवर्य देहिना सदा समुद्धि नदियाम सद्गृहात् हित्वात्मपंतम गृहम अंधकूपम वनम गतो यद्यरिमाश्रयेत। पिताजी मनुष्य की देह पाने के बाद जो भगवान को याद नहीं रखते हैं वो अपने आप को जीते जी नरक में गिरा रहे हैं। अच्छा स्तुत्वा पितृविरोधत्या पर पक्षम समाहिता जहास बुद्धिर बाला नाम भिद्यते पर बुद्धि भी। जवाब दिया तेरी बुद्धि किसने भ्रष्ट की जरा मुझे बता, तेरी बुद्धि किसने भ्रष्ट की मुझे बता दे। तो जवाब दिया पिताजी ये बुद्धि भ्रष्ट नहीं तो नाम लेना बंद नहीं करेगा, बोले नाम लेना बंद नहीं करेंगे। अब देखिए एक श्लोक में कितने उसे सजाएं दी, कौन कौन सी सजा दी। दिग्गजैर दंतकुश्चय अभिचारा बपातने माया भीष निरोधैश गदरा नैर भोजने। हाथियों से रौंदाया, समुद्र में गिराया, आग में जलाया, फेंका पहाड़ से मगर वही। फेंका पहाड़ से मगर वही प्रभु ने प्रबंध कर डाला है जिसका कान्हा रखवाला है।
जिसका कान्हा रखवाला है उसे कौन मारने वाला है। फेंका पहाड़ से मगर वहीं प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। जिसका कान्हा रखवाला है उसे कौन मारने वाला है। आग में जलाया, समुद्र में गिराया भैया, पहाड़ से फेंका, सर्पों से कटवाया, हाथियों से रौंदवाया और होलिका के द्वारा जलाने का प्रयास किया। लेकिन रामायण कहती है गरल सुधा रिपु करी अमिताई और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। इतना सब कुछ होने पर भी बालक का बाल बांका नहीं हुआ। अब एक गरम खंभा करवाया, इसमें खंभे में गरम करके तुझे मारेंगे। अरे खींच तलवार, महाराज ने कहा कि दुष्ट बीत गई तेरी अब घड़ियां दुलार की। नाम लेके हरि का लजाया वंश को है और मान मर्याद है घटाई परिवार की। कायर कपूत तेरा नेह कुल घातक से तोड़ने के हेतु मैंने कोशिशें हजार की। अरे कर ले पुकार तू अपने प्रभु से आज, सुन भक्त राज ने ओ आरत पुकार की। जला बुरा अपने राम को जरा मैं भी तो देखूं तेरा भगवान कैसा है। अरे नीरु भरे द्रग हो के अधीर, कहा प्रहलाद ने राम कहा हो। तारन हार संवारन हार उबारन हार ललाम कहाँ हो। दीन दुखी दुख टारन है सुख धाम मेरे घन श्याम कहाँ हो। हे शरणागत के निज रक्षक व्यापक ब्रह्म अकाम कहाँ हो। हे प्रभु हमारी रक्षा करो। तो चीर नभ मंडल को क्षण मात्र में ही पड़ी आरत पुकार कान भक्त भय हारी के। भक्त की बचाने लाज इतने अधीर आज रुकते नहीं है पैर राधिका बिहारी के। कहाँ है तेरा राम। प्रहलाद ने कहा बोले प्रहलाद राम मेरा व्यापक सारे संसार में है, वो हम में भी है और तुम में भी है, इस खंभ में है तलवार में है। हिरण्यकशिप ने खड़ग से किया खंभ पर वार, उसी समय नरसिंह बन प्रगटे जगदाधार। बोलिए नरसिंह भगवान की। सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु खिलेषु चात्मनः अदृश्यता अद्भुत रूप मुदहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। भगवान ने नरसिंह का रूप लिया और गौधूल बेला में सारे वरदान याद दिलाने के उपरांत उस दैत्य का वध किया, मारा गया वो दैत्य। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अपने भक्त की आंखों में आंसू देख न पाते हैं, कन्हैया दौड़े आते हैं। आपके अंदर जब भाव होगा प्रहलाद की तरह, आपके अंदर जब भाव होगा ध्रुव की तरह, तो वो खुद को रोक नहीं पाएंगे। और रामायण की चौपाई तो बिल्कुल सिद्ध हो गई। गरल सुधा रिपु करी अमिताई और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, आग जलाती नहीं, समुद्र गाय के खुर के बराबर रह जाता जब आप पर भगवान की कृपा होती। अब हम अपनी शिव श्रद्धा समिति वाली वो जो भक्तों का निवेदन हम अब सुनाने जा रहे हैं, आप सुनिए। हालांकि 20 बार सुने हो। हमने एक नियम और तुम्हें बताया था, इस व्यासपीठ का नियम बता दें अपना। हम इस व्यासपीठ से, ये भगवान की गोद है, यहां से कितनी भी हंसी की बात कहें, कोई भी चुटकुला कहें, कोई भी इधर उधर की बात कहें, लेकिन हम मंच से वही बोलेंगे जिसमें तुम्हें कुछ शिक्षा मिलेगी। ये भगवान की गोद सबको नहीं मिलती, बड़ा सौभाग्यशाली होता है जिसे ये गोद मिलती, हम जानते हैं। एक बार अभी जब लॉकडाउन लगा तो हमको इतना बीमार हो गए, हमको इतनी लेटरिन आए, हम परेशान। हमने कहा हम तो कथा कह ही नहीं पाएंगे, हम मंच से फिर दौड़े हमने कह नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान का नाम लेके स्नान करके हम बैठे,
हमने कहा प्रभु आज देखना है कि व्यास गद्दी में क्या पावर है। और हमने अपने चेला से कहा, हम कहे तुम बाल्टी तैयार रखियो, गेट खोलो ही रखियो, हम एक पैर मंच पर गम दे, हम कहे निपटी फिरी, हम आराम करेंगे। हम तैयारी में, हम व्यास गद्दी पे बैठे और वंदना करके 3 घंटे लगातार कथा कही। 1 मिनट में पता नहीं चला मर्ज कहाँ चली गई। हम समझ गए कि भगवान की गोद है और सिद्ध है। अभी मंच पहले पूजन पर बिल्कुल रजैया में घुसे रहे, इतनी आंखें खुली रही, बस लेटे रहे, हिम्मत नहीं, कैसे हिम्मत बढ़ेगी। लेकिन यहाँ आए, पता नहीं कहाँ सब मर्ज चली जाती। तो ये व्यास पीठ जो है ये भाग्यशाली को मिलती है। और हमने कहा ना कि हम कैसा भी चुटकुला सुनाएं, हम तो ज्यादा सुनाते नहीं, यहाँ थोड़ा बहुत सुना भी देते हैं, लेकिन उसमें भी तुम्हें शिक्षा होगी। शिक्षा क्या है? 12 पूत बियाहे नारी, जमत जवान ना मूछ समारी। 3 चीजें, बच्चा छोटा हो खूब खवावो, अच्छा पहनावो, अच्छी प्यार करो उसको, अच्छे कपड़े पहनाओ, शिक्षा भी बढ़िया दो। भैया सबका राम राम करिया। हमारे यहाँ एक बच्चा नातेदारी में आया, जो निकल वही के ऊपर थूक दे, अरे हैं कर दे। तो उनकी नानी कहा है, नाना है थूको ना या नाना है, भाई नाना है कह दे भैया। एक दिन हमारे ऊपर थूक दे, हमारे भैया पसीना आएगा, धरा है के कान पर आँख निकल यहाँ में। लेकिन नाना है, नाना की भाई से ले जाए, नानी बारी हमारे पसीना आएगा, हम कहीं दें एक के कान पर। लेकिन हम ऐसे करे चलेंगे, ठीक नाना है। एक दिन हमारे यहाँ गद्दी पर, हनुमान जी की गद्दी पर एक पागल ठीक हो जाए, कोई का दुई पकड़े, वो तो पागल ही रहा है, कोई का सब खून माफ, कोई का लोग ले जाए गद्दी पर झरवाउन का पर भूत वही भूत, वही ताला उड़ाई। पहले की देर आए थुकवे के लिए, वही अपनी सफील पर खड़े हुए ऊंचे पर थू, वही लगाई ताकत छुड़वाई लो, उन्हें गिराई के उनकी घींच बल्ला धरे। अब यहाँ पर जीव निकरी आई। अच्छा का माटे वो तो पहले भी पागल, वो तो ठीक हो जाता ही रहा है। हम कह दे नाना है, कह दे नाना है। हम बूढ़ा पर गए, हम कह जाए कह दे नाना है नाना। हम कह बच गई, जारो पूछो कपड़ी में जाऊ भारी गुलुम्मा भरी गो। अब कोई निकले पर हम कहा थूकिया, तो कहीं ना मारते नहीं, हम कहीं ना थूकिया बहु, जब थूकिया एक एकदम राइट टाइम। तो 12 पूत बच्चे को शिक्षा ऐसी देव। अब देखियो कितनी खुश बैठी तुम, अच्छा आओ भवानी बहुत ऐसी बनी घुमती। हे परमात्मा, हद हुई गई भाई। 12 पूत ब्याहे नारी। अब ब्याहे नारी वाले जिनकी हुई गई, हम हैं, हमारे बबलू हैं, राका हैं, हमारे उमेर हैं, जैता बेचारे